ऐ माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगे दिन रैन तुम्हारी तू मंदिर के अंदर हो। नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। पता नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं लगता, या सिर्फ ये मेरे मन का है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इससे समय पर ना पंख लगे हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं 19 जून की। टाइम कैसे भाग रहा है ना। 19 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। अब इसको लेकर भी बड़ा पंगा है। कोई कह रहा है कि 19 को अमावस है, तो कोई कह रहा है कि 19 को जो है गुप्त नवरात्रे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आषाढ़ शुक्ल पक्ष 19 जून से गुप्त नवरात्रे हैं। मैं डॉक्टर वायरा की, और इस दिन सोमवार का दिन है। तो मैं आपको जैसा कहती हूँ आप उसे फॉलो कीजिए। और आपका मेरे और आपके दोनों के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और बात अगर माता रानी की और गुप्त नवरात्रों की तो ओए होए एनर्जी अलग सी होती है। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं, आपके घर परिवार में सब कैसे हैं, दिन कैसे बीत रहे हैं। परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर मेहर हो, ईश्वर आपके ऊपर हमेशा धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा यश से आपके घर को भर के रखे। और इस गुप्त नवरात्रों में माता रानी वो आपको दे जिसका आप लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। चलिए, क्या अब कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो कर्मों पर बिलीव कीजिए और जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर वायरा की है। पिछले 7-8 साल से मैं इस चैनल को चला रही हूँ और लगभग अब 10 लाख लोग इस चैनल पर होने जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल को अपने इंस्टाग्राम पर, अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर उन पर शेयर करेंगे, उनके साथ लोगों को बताएंगे तो उनका भला तो होगा, लेकिन हमारा परिवार भी बड़ा होगा। और हमें बेसिकली अपने परिवार को बड़ा करना है। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी हैं उसमें इस वीडियो का लिंक को शेयर ज़रूर करें आप। आज हम बात करेंगे 19 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रधा तिथि से गुप्त नवरात्रे आरंभ होते हैं। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रे जो है 19 जून से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 28 जून बुधवार को समाप्त हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रों पर अधिक तांत्रिक विद्याओं के लिए सिद्ध की जाती हैं विद्याएं, महाविद्याओं को सिद्ध किया जाता है। इस नवरात्रों में कुछ विशेष कार्य भी किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम गुप्त नवरात्रों पर केवल तांत्रिक विद्याएं करते हैं, लेकिन ये बात सही है, साधु संत, एस्ट्रोलॉजर्स और रेकी मास्टर्स जिनको अपनी जिंदगी में कुछ गुप्त रूप से शक्तियां चाहिए, वो गुप्त नवरात्रों पर पूजा करते हैं। और वो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि वो क्या पूजा करता है, लेकिन एक आम इंसान, एक आम शख्स भी अपने इन गुप्त नवरात्रों पर माँ देवी, माँ भवानी को हम मना सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नवरात्रे जो आम तरीके से आते हैं वही खास होते हैं, तो मैं बता दूं उनसे बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल ये वाले नवरात्रे होते हैं। पर इसमें जो भी पूजा पाठ की जाती है, आराधना अर्चना किया जाता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि उसे गुप्त रखा जाता है। अपनी विद्याओं को किसी को बताया नहीं जाता। नवरात्रों के दौरान आपको बिल्कुल भी इस टाइम पर जो मैं बता रही हूँ, चाहे आप नवरात्रे मानते हो या ना मानते हो, आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दौरान बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, वो वर्जित है। इन 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में जहाँ तक हो सके वहाँ तक जल्दी सुबह उठें। और अगर आप सिर्फ इस 9 दिन जल्दी उठकर पूजा कर लें तो भी बहुत है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ। और विशेष रूप से इस 9 दिन में जल्दी उठने का कोशिश करें। इस 9 दिन में गुप्त रूप से आप लहसुन प्याज को अगर त्याग दें तो भी आपकी पर्सनैलिटी और आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आएगा कि लोग आपसे पूछने लगेंगे, अरे तुम्हारी तो पर्सनैलिटी ही पूरी बदल गई, ये चेंज तुम्हारे अंदर कैसे आया। गुप्त नवरात्रों में रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रात हो या दिन हो। इस 9 दिनों में चमड़े की कोई चीज़ नहीं पहननी। गुप्त नवरात्रि में आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आपको बाल खोलकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको हमेशा इस पूरे 9 दिन माँ का नाम लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप करना चाहिए। इस 9 दिन में ब्राह्मण को घर बुलाकर आपको हवन जरूर कराना चाहिए।
आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बहुत कुछ ना कर सकें तो कम से कम इस नवरात्रों में आप बिस्तर छोड़कर ज़मीन पर सोएं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुशा के बिस्तर पर सोते हैं। सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति पर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, जिससे आपके घर वाले टोका टाकी ना करें, वरना साधारण रूप से माँ के सामने गाय के घी का दिया जलाएं। देवी को लाल रंग के वस्त्र अर्पण करें, मंदिर में जाके चुपचाप कर दें, घर वालों को ना बताएं। लाल चुन्नी अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, मेहंदी अर्पण करें और माँ को पुष्प लाल अर्पण जरूर करें। हो सके तो घर में कलश की स्थापना करें, अगर नहीं कर सकते तो मंदिर में कहीं कलश की स्थापना ब्राह्मण से करवा दीजिए गुप्त रूप से। इसमें आपको प्रतिदिन घर के अंदर जो है माँ के भजन जरूर चलाने चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। 9 दिन आपको देवी का विधि विधान पूजा करना चाहिए, जैसे आप नवरात्रों में करते हैं। आप चाहें तो गुप्त नवरात्रों में आप कलश भी घर में स्थापित कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में जौ भी बीज सकते हैं। देखिए, अब बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ सास से अलग रहती हैं, आप बहू हैं और आप अकेली रहती हैं, तो बहुत सारे उपाय आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और बहुत से उपाय अगर आप नहीं कर सकते और आप चाहते हो कि इस पूजा का फल भी आपको मिले, तो आप पंडितों से ये पूजा करवा लें और पंडितों को पैसे दे दें कि मेरी तरफ से मंदिर में कलश स्थापित कर दीजिए और मंदिर में ही जौ बीज दीजिए, किसी को पता ना चले, मेरी मनो इच्छा ये है पंडित जी, और मेरे लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दीजिए। अष्टमी या नौमी वाले दिन घर में हलवा जरूर बनाना चाहिए। और 9 कन्या पूज ना सको तो 9 कन्याओं को बाहर जाके बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम जरूर बांटें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पूरे 9 दिन हलवा छोले गरीबों में या किसी एक कन्या को तो जरूर खिलाएं। गुप्त नवरात्रों के आखिरी दिन आपको दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ की आरती कम से कम अपने घर में जरूर उतारनी चाहिए। इससे आपको बेहद ज़्यादा फायदा होगा। और गुप्त नवरात्रों के अंदर गुप्त रूप से अगर आप कोई साधना करें, जैसे और कुछ नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन करें, आप मंत्र जाप करें, आप सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें, आप दुर्गा माँ की पुस्तकें जो है मंदिर में बांटें। घर के आसपास के किसी मंदिर में पंडित जी को बोल कर आएँ कि मैं माँ के वस्त्र बदलवाना चाहती हूँ। मंदिरों में माँ होती है कि मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आई हूँ और माँ के वस्त्र बदल दीजिए, मेरी तरफ से इतना कर दीजिए। ये गुप्त नवरात्रों में आप गुप्त दान करें, कोड़ियों के आश्रम जाएं और कोड़ियों को कुछ चीज़ें जो है आप खाने के लिए भंडारे के रूप में ज़रूर बांटें, गुप्त रूप से बांटें। और इसका प्रचार में अपनी माँ को, अपनी सास को, अपनी बहन को, किसी को मत बताइए। अगर चीज़ें बता कर करनी है तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और उससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में गुप्त दान का फायदा है, गुप्त रात्रि जागने का फायदा है, गुप्त पूजा पाठ का फायदा है, गुप्त रूप से किसी की मदद करने का फायदा है। और गुप्त नवरात्रों के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, अपने घर में या मंदिर में अखंड ज्योत जला सकते हैं। किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी तरफ से आप अखंड ज्योत जला दो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और लाइफ के अंदर 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस होती हुई दिखाई देगी। लाइफ के अंदर आपको अगर नॉर्मल नवरात्रों में मौका नहीं मिलता कुछ करने का, तो गुप्त नवरात्रों के अंदर मात्र आप दुर्गा मंदिर रोज जाकर शाम के टाइम पर 5 दीपक जला दें तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के सामने श्रृंगार का सामान अर्पण करना है और माँ पार्वती को शहद का भोग लगाना है। जब माता रानी की मूर्ति से वो शहद नीचे गिरे तो उसे एक चम्मच या शीशी में, कटोरी में भर के घर ले आना है और वो शहद पतिदेव को खिलाना है। इससे भी आपको बहुत अच्छे और माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। गुप्त नवरात्रे 19 जून से शुरू हो रहे हैं 2023 से। गुप्त रूप से रहकर कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए या 9 दिन दुर्गा चालीसा ही पढ़ लीजिए। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और 2 मिनट के उपाय गुप्त नवरात्रों में मैं आपको रोज बताऊंगी, तो 2-2 मिनट के उपाय देखने के लिए मेरे चैनल पे नजर रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट, सब जगह पर आप फॉलो जरूर करें। क्योंकि अगर आप मुझे अलग अलग पैनल पे फॉलो करेंगे तो मेरी अलग अलग वीडियोस और अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये छोटी छोटी रेमेडीज़ आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। उम्मीद है मेरे काम आपको पसंद आ रहे होंगे और गुप्त रूप से गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। यकीन मानिए माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है और इस वक्त धरती पर जो एनर्जीज होती हैं वो नॉर्मल नवरात्रों में भी नहीं होती। जय माता। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नू मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय।
आप यही सोच रहे होंगे ना, नवरात्रे तो है नहीं, लेकिन मुझे क्या हो गया, अरे मेरा दिल तो करता है पूरा दिन माँ के जयकारे लगाऊं, अंदर बैठी हुई माँ को हर वक्त बुलाऊं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप बहुत बहुत ज़्यादा झूलियाँ भरे। मैं कहती हूँ अगर आज आपका दिन जो हो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो, आज आप जिसको देखें, जो आपको देखे, उसकी भी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। मैं आज आपसे बहुत सुंदर दिन की बात करने जा रही हूँ। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों की। जी हाँ, आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र 2025 में 26 जून से 4 जुलाई तक है। अब ये 26 जून पर शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रों में जब हम पूजा करते हैं, हमें बहुत धैर्य और विश्वास के साथ और गुप्त होकर पूजा करनी चाहिए। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। इंसान को अपने कर्मों पर बिलीव होना चाहिए। अगर आप कर्म पर बिलीव करते हैं तो जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हमारे यहाँ पर प्रकट्य जो नवरात्रे हैं वो 2 होते हैं और हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसी तरह से पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे पड़ते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में हम महाविद्या 10 महाविद्याओं की जो है वो पूजा करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात पता है, खासकर बहुत ज़रूरी है, और वो बात ये है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइफ एकदम अच्छे से चल रही है, लाइफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लाइफ आपको सब कुछ दे रही है, तो भी भगवान का कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे तो उनका धन्यवाद करना बनता है, प्रभु की दया और भगवान का शुक्रिया करना बनता है। लेकिन गुप्त नवरात्रों में हम 10 महाविद्याओं की पूजा कर कर अपने जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। कौन कौन सी वो 10 महाविद्याएं हैं, मैं आपके साथ 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए में 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको गुप्त नवरात्रों की सारी जानकारी दे दूँ। अगर गुप्त नवरात्रों की बात की जाए तो आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रे हमारे 2025 में 26 जून से 4 जुलाई के बीच में शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इसकी सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो ये होती है कि ये पूजा हम चुपचाप करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। देखिए, आप जो जो नवरात्रों में करते हैं, माँ का कलश स्थापित करते हैं, माँ के जौ बीजते हैं। अब तो देखिए ऐसा है नहीं कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर रह रहा हो या पूरे परिवार में संयुक्ति हो तो एक मंदिर हो, हम पूछें, सासू माँ पूछे तूने एक जौ क्यों बीजे, तूने कलश क्यों स्थापित करी। अब तो लोग एक अकेले परिवार में रहते हैं और जिनके यहाँ पर ऐसा है वो ना करें ये सब, लेकिन जो कर सकते हैं वो कलश स्थापना भी करें और जो कर सकते हैं वो जवे भी जरूर, जौ जो होते हैं वो ज़रूर बीजें। जौ बीजने से आपके जीवन के अंदर जितनी खूबसूरत खेतरी इन 10 दिनों के अंदर होगी, उतनी खूबसूरत खेतरी प्रकट्य नवरात्रों में भी नहीं होती। लेकिन अगर ये सब आपके घर वालों को पसंद नहीं है तो आप गुप्त रूप से करें। कोई दिखावा नहीं करते हैं इस टाइम पर, कोई हल्ला हू नहीं करते हैं इस टाइम पर। पहले जो 3 दिन हैं उसमें हम माँ दुर्गा भवानी के रूपों की पूजा करते हैं। अगले 3 दिन में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगले 3 दिन में हम सरस्वती की पूजा करते हैं। इन दिनों में मांसाहारी हमें नहीं खाना चाहिए। गुप्त रूप से हमें लहसुन प्याज खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये गाना पड़ रहा है सबको, अरे खाना खा लेने यार, मैंने लहसुन प्याज छोड़े हैं, वो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं ना, ये बोलना पड़े तो अच्छा है कि आप फिर ना करें। पहले तो बताऊं कि अगर मैं या कोई और एस्ट्रोलॉजर भी गुप्त नवरात्रों की वीडियो बना रहा है तो हम ये पाप कमा रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। जिस नवरात्रों का नाम ही गुप्त हो उसकी जानकारी कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम, रील्स और फेसबुक, यूट्यूब का इतना ज़माना है कि सबको सब पता है, वरना पहले केवल जिन्हें सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती थी या जो कर्मकांडी पंडित होते थे या जो एस्ट्रोलॉजर होते थे या जो तंत्र विद्याएं करते थे, उन्हीं को इन गुप्त नवरात्रों के बारे में पता था और वो चुपचाप से इनमें पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन अगर आपको ये सब अभी पता है और आप कलयुग में और भाग्यवान हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम उद्धार कलयुग में केवल नाम लेने से होता है। और अगर आपको ये सब पता है तो फिर आपको पता है इस टाइम पे शराब नहीं पीनी चाहिए, इस टाइम पे घर में कलेश नहीं करना चाहिए, अपने घर में कलश स्थापना करनी चाहिए, लोगों को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, तंत्र साधनाएं करनी चाहिए, माँ के जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके क्या क्या नाम हैं, आज हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं। 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाएंगे मैं आपके साथ 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक लगातार शेयर करूँगी। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा की जाती
जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें, बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि आप ये पाठ कर रहे हैं या आपके आस पड़ोस के लोगों को भी पता ना चले और आपके जीवन साथी तक को पता ना चले। गुप्त नवरात्रों में किसी कन्या के घर जाकर उसे छोटी छोटी चूड़ियाँ दे दी, श्रृंगार दे दिया, ऐसी चीज़ें दे दी। आपने किसी जो महिला है उसे सिंदूर दे दिया। अच्छा, आपने किसी महिला को सिंदूर दिया और उसे पता भी ना चले कि आप कि आप उसे सिंदूर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र है। आलता, किसी को बिंदी भिजवा दी, किसी का ब्लिंकेट करवा दिया श्रृंगार का सामान, लेकिन उसमें अपना नाम ही नहीं दिया। आपने एक पुण्य का भी काम कर लिया, मिलने वाले को सामान मिल गया और उसे ये भी नहीं पता कि मुझे ये श्रृंगार का सामान भेजा किसने है। इसे कहते हैं गुप्त पूजा, इसे कहते हैं गुप्त नवरात्रे। तो ऐसी चीज़ें करने से ज़िंदगी में आपको काफ़ी लाभ होगा। और गुप्त नवरात्रों में हम भगवान से धन मांगे तो यकीन मानिए धन की प्राप्ति होती है, विद्या मांगे तो यकीन मानिए विद्या की प्राप्ति होती है। अगर हम उनसे अब रोगों से छुटकारा मांगे उसकी प्राप्ति होती है। अगर हम कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहें, जैसे आप कहते हैं ना भविष्यवाणियां सच होती हैं या क्या करते हैं, हमें भी बहुत कुछ गुप्त नवरात्रों में करना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम आपको बता ही नहीं सकते कि हम क्या करते हैं और बताना भी नहीं चाहिए। तो आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे चैनल पर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर नज़र रखिएगा, मुझे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हालांकि देखिए, आपसे कभी कहती नहीं हूँ और मेरे को लगता है कि मुझे सब कहते हैं कि तुम्हें ये ज़रूर बोलना चाहिए। और वो बात क्या है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आती है। ओए होए, जय माता। सो कल से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। बात उन लड़कियों की जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनको सेकंड शादी करनी है, तलाक हो चुका है। गुप्त रूप से बिना घर में किसी को बताए, शांति से मन में संकल्प करते हुए आप 26 जून से लेके 4 जुलाई तक माँ के समक्ष, माँ के चरणों में कोई भी श्रृंगार का सामान रख कर है। और ये जो भी कुछ सामान रखना है वो माता पार्वती के सामने रखना है, ये बात निश्चय कर लीजिएगा। और मन में कामना कीजिएगा कि माँ मेरा विवाह हो जाए। साथ में ऐसा नहीं होता है, गुप्त नवरात्रों में महत्व होता है मंत्रों का, और एक मंत्र जाप आप ज़रूर करें। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, या आप सिर्फ 108 बार जय माता दी लिखना शुरू कर दीजिए, या बहुत अच्छा ओम दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कुछ नहीं आता तो जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। एक माला जाप रोज करना है उन लड़कियों को जिनको अपना विवाह चाहिए कि जल्द से जल्द हो और अच्छे परिवार में हो, या सेकेंड विवाह की कामना है। चलिए आगे बढ़कर आगे की वीडियोस में आपको और बताती हूँ कि आपको और क्या क्या करना है। फ़िलहाल तो मुस्कुराइए, क्योंकि माँ आ रही है धरती पर और ये नवरात्रे बेहद ही खास होते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से साधना की जाती है, किसी को बता के नहीं की जाती मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस साधना कीजिए, माँ की सेवा आराधना कीजिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। ओए होए, जय। अब बात उनकी जिनको अपने जीवन में बहुत सारा धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, नेम फेम चाहिए। आपका यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छे से चले, आपका इंस्टाग्राम चैनल है बहुत अच्छे से चले। गुप्त नवरात्रों में आपको माता पार्वती और शिव परिवार पर इत्र अर्पण करना है जिनको नेम फेम और यश चाहिए। और इसके साथ एक मनचाही नौकरी चाहिए या बिज़नेस में एक ऐसा मुकाम चाहिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं और जहां आपके परिवार के लोग आपको पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। तो अपने घर में बैठी हुई माँ की सेवा भी बहुत दिल खोलकर करें, माता रानी की भी करें, पॉजिटिव रहें और नवरात्रों में माँ के दर्शन ज़रूर करें, हर रोज़ करें। और पूरे नवरात्रे अपनी माँ के साथ मंदिर जाएँ तो हुए, उससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है। और गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और आज दोपहर को 1:30 बजे से पहले नमक, आटा और चीनी का दान करना बहुत उत्तम है। चाहे थोड़ा थोड़ा करें, चाहे बहुत ज़्यादा करें, ये आपकी इच्छा है, पर करें ज़रूर। मन और वैभव के लिए, अपने मन की शांति के लिए और वैभव यश प्राप्त करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ पूरी लगन, मन और धन के साथ करना है। माँ को पुष्प भी अर्पण करने हैं, माँ को लाल श्रृंगार भी अर्पण करना है, लाल चुन्नी भी अर्पण करनी है, नारियल भी अर्पण करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घी की जोत जलानी है। सुंदर दीप घी भरकर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करूँ, मिटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी, चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। जय माता। मंगल और केतु की युक्ति की वजह से घर में बुजुर्गों की तबीयत लगातार ख़राब चल रही है। किसी के दादाजी बीमार हैं, किसी की दादी बीमार हैं, मम्मी पापा बीमार हैं और सारे लोग घर के किसी न किसी एक व्यक्ति को लेकर मेडिकल चिंता में लगे हुए हैं, मतलब डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल ना घबराएं, कल से गुप्त नवरात्र है। ऐसा कोई भी जातक जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब आपको दिख रही है और जो बीमार है, उसके सर पे से एक पानी वाला नारियल लेके एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और घुमाकर उसे जल प्रभा कर दीजिए। और प्लीज़ उनके सामने एक छोटे से म्यूज़िक सिस्टम पर महामृत्युंजय का मंत्र जाप चलाकर छोड़ दीजिए। वो खुद बोलें, सुने या उनके लिए कोई जाप कर ले। एक माला गुप्त नवरात्रों में तो जो भी घर का बुजुर्ग बीमार है उसकी तबीयत में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
मंगल और केतु की इस युक्ति के अंदर आपको बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग से गिरती हुई भी दिखाई देंगी। जैसे अभी आपने पूना में एक पुल गिरता हुआ दिखा, हालांकि बहुत पुराना नहीं था, लेकिन ऐसी कोई भी, जैसे हमारा, मैं आपको बोलूं कि कोई भी बिल्डिंग हो गई, जैसे ताजमहल हो गया, उसमें दरार आ जाए, या हम कुतुब मीनार बोल दें, या हम लाल किला बोल दें, मतलब जो किसी भी पूरी दुनिया के अंदर ऐसी पुरानी पुरानी इमारतें, क्योंकि मंगल कारक है, केतु की युक्ति बनी हुई है, तो पुरानी बिल्डिंगों में दरारें आना या उनका गिरना या उनका टूटना या उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी खबरें सामने आना 28 जुलाई तक, ये चीज़ें या पूरे वर्ष 2025 में हमें सुनने के लिए मिल सकती हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो। घर में भी अगर आपकी टूट फूट हो रही है, दरारें आ रही हैं, तो टाइम पर अपने घर की चीज़ों को सही करवाएं, मरम्मत करवाएं। बड़े घर का सपना देख रहे हैं तो इस वर्ष पूरा हो सकता है, उसे भी आप लगातार देखते रहें। भगवान की कृपा आप पर बनेगी और आपका सपना पूर्ण होगा। जब भी बड़ा घर देखने जाएं, नवरात्रों में जाएं, कल से गुप्त नवरात्र हैं, और साथ में माँ के चरणों में रखे हुए कुछ अक्षत यानी कि चावल और पुष्प अपने हाथ में लेके जाएं, आपका काम 100% होगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्म अच्छे करें, आप पेड़ पौधों की सेवा करें। आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त वाली गर्मी हो रही है, घर के आसपास पक्षियों के लिए पानी रखें। हाँ, बट ये भी ध्यान रखें कि पानी 2-3 दिन नहीं, हर रोज़ बदलें, 2-3 दिन में नहीं, क्योंकि उसमें फिर डेंगू वाला मच्छर भी पनप सकता है, इसलिए सफाई का ध्यान रखना है। घर के आसपास के पेड़ पौधों की आप सेवा बहुत ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल और केतु मतलब फायर और हवा, ब्रह्म की जो ये युक्ति बनी हुई है, और सूर्य के घर में बनी हुई है, सिंह राशि में बनी हुई है, इसलिए लोगों को क्रोध बहुत आ रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं। ऐसे में भक्ति यानी कि अपने घर में जगह जगह पर एक एक गिलास पानी भर कर रखिए और उसमें थोड़ी थोड़ी फिटकरी डाल दीजिए। शाम के टाइम पर इस सारे ग्लासेस को निकाल के घर के बाहर फेंक दीजिए और पूरे नवरात्रे में ऐसा कीजिए। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और आप पॉजिटिव फील करेंगे। घर में सुंदरकांड का पाठ और महामृत्युंजय का जाप, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप जो है नवग्रह की पूजा करें। आपको कुछ ज़्यादा नहीं आता तो अपने घर में आप एलेक्सा पर या फिर म्यूज़िक सिस्टम पर सिंपल माता के भजन ही चला दीजिए, और घर में कोई है जो दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ कर सके तो ये हुए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ज़्यादा पानी का इंटेक करें, पानी ज़्यादा पिएं, और अपने घर के अंदर फायर यानी कि खूबसूरत सा नवरात्र में घी का दिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा शहद, 2 लौंग मिलाकर जलाना शुरू कीजिए। आपको इस 9 से 10 दिन में नौकरी मिल जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ेज़ आने लगेंगी और आपका मन अच्छा होगा। आजमाने के लिए नहीं, भाव से माँ के सामने कीजिएगा। देखिए, बताने वाली मैं, करने वाले आप और सुनने वाली वो, तो आपके तीनों का नाता अगर आपस में जुड़ जाए तो काम के लिए एक रास्ता, एक पाथ बन जाता है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। भाग्य के साथ आप अपना कर्म मिला दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। और चलिए जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, प्यारी से एक स्माइल। आप मंगल का एक और उपाय पूरे के पूरे नवरात्रों में आपको करना है। नवरात्रे 26 जून से शुरू हो रहे हैं और 4 जुलाई तक रहने वाले हैं। हर रोज़ ना कर सकें तो नवरात्रों में जो मंडे पड़ेगा उसमें ज़रूर कर लें, और भगवान पे गुड़ का पानी अर्पण करें मंगल और केतु की इस युक्ति के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए। और लाल मसूर की दाल महादेव पर अर्पण ज़रूर करें। पान के पत्ते पर गुलकंद रखकर महादेव पर अर्पण ज़रूर करें, और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप ज़रूर करें। और भगवान के समक्ष बैठकर इत्र के साथ, इत्र लगाकर अपने दिए में 5 दिए जो है आप भगवान के समक्ष ज़रूर प्रज्वलित करें, जलाएं, या प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह सुबह भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, और आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोलियां भरे, भंडारे भरे, और आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। जीवन सुखों से भरा हो, और आप जिसके साथ जुड़ें उसका जीवन भी सुखों से भरा हो। जस्ट क्रॉस योर फिंगर एंड थिंक पॉजिटिव, यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। आई लव यू गाइस। अपना ध्यान रखो और खूब मुस्कुराओ, खूब सारा पानी पियो। जय माता। अगर मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ों को नहीं बदलते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप देख रहे हैं माता रानी मेरा और आपका ये यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, आपकी लाइफ खुशियों भरी हो। शादी का सीज़न है, जनवरी का महीना चल रहा है, और हर कोई शादियों के अंदर दौर में गुजर रहा है, शादियों में लगा हुआ है। ईश्वर करे अगर आपकी भी शादी होने जा रही है तो आप अपनी शादी के अंदर बहुत सुखी रहें, खुश रहें। लेकिन ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग आपसे कोई भी ऐसा काम शादी के टाइम पे, संस्कार या कोई भी चीज़ें या नियमों को फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो मेरी सलाह
खासकर लड़कियों से। देखिए लड़के ना एक बार फिर भी फॉलो कर लेते हैं, अच्छा चल माँ कह रही है यार, माँ थोड़ा इमोशनल हो जाती है, माँ जो कह रही है मैं वो कर लूँगा। लेकिन लड़कियाँ ना जिद बहस करने लग जाती हैं, ये तो पुराने ज़माने का काम है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये हम क्यों करें, हम इनमें बिलीव नहीं करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि कुछ चीज़ें संस्कारों से की जाए तो आपकी शादी ना तो कभी टूटती है ना उसे नज़र लगती है, और ये हमारे संस्कार है, क्योंकि वहाँ माँ की ना इज्जत का सवाल होता है। देखिए कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने कुछ किया या नहीं किया, लोग ये कहेंगे अरे बच्चे तो बड़े बदतमीज़ हैं, माँ की बिल्कुल बात ही नहीं सुनते। और एक माँ को ना ऐसा नहीं है कि अपनी बहनों के सामने, नंदों के सामने अपनी बहुत इज्जत बनानी होती है, नहीं, वो सिर्फ ये चाहती है कि जो भी मेरे घर में आए ना, बस वो ये कहे बच्चे बड़े अच्छे हैं इसके, यार इतनी अच्छे से इसकी सुनते हैं, ऐसी लड़की हमने नहीं देखी, ऐसा बच्चा हमने नहीं देखा। आपको पता है मेरी एक सहेली की बेटे की शादी हुई, उसके बारे में मैंने जिक्र आपसे फेसबुक पर भी किया है। तो वो जब अपने बेटे के लिए लड़कियां ढूंढने निकली तो बेटे ने कहा माँ जिससे आप कहोगे मैं उससे शादी कर दूंगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत अच्छा कहा उसने। लेकिन जब लड़की की माँ के पास पहुंचे तो लड़की की माँ ने कहा कि खाना तो मेरी बेटी को बनाना नहीं आता, इट्स ओके नहीं बनाना आता। तो उन्होंने बोला खाना हम बनवाएंगे भी नहीं, हम बहू लेके जा रहे हैं, काम वाली लेके नहीं जा रहे हैं। हमारे घर में तो सास ने कहा मैं खुद वर्किंग हूँ और खाना मेड ही बनाती है, कोई बात नहीं, हमारा महाराज आते हैं वो खाना बना जाते हैं। लेकिन जिस दिन महाराज ने आए उस दिन खाना कौन बनाएगा? तो उन्होंने कहा भाई उस दिन तो मैं बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं, इसके ससुर जी भी हेल्प कर देते हैं, बेटा हेल्प करेगा, बना लेंगे। नहीं मैम देखिए ऐसा है, जिस दिन कामवाली नहीं आएगी या जिस दिन महाराज जी नहीं आएंगे उस दिन खाना बाज़ार से आएगा, मेरी बेटी तो खाना बिल्कुल नहीं बनाएगी और मेरी बेटी तो थाली तक नहीं उठा सकती। ओए होए सच्ची लाडो, इतना लाडो, इतना प्यार अच्छी बात नहीं है। आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। तो इतना झूठा प्यार ना दिखाएं। बच्चा चाहे आपका आईएएस ऑफिसर बन जाए, जो अपने हाथ से पति को रोटी बनाकर खिलाने का सुख है या किचन में जाकर खड़े होने का सौभाग्य है, वो जीवन में औरत का एक गहना है। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी वो गहना पहने? इस विषय पे जरूर सुनिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज हम इसमें बात करेंगे 22 जनवरी से ओए हुए गुप्त नवरात्रे शुरू हैं। गुप्त नवरात्रे, गुप्त तपस्या, गुप्त इच्छाएं पूर्ण करने का तरीका, गुप्त बातें मिलेंगी, गुप्त चीजें होंगी आपकी जिंदगी में और 100 आउट ऑफ 100 आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन नाम से ही आपको पता चलता है कि हमें ये काम गुप्त रूप से करना है। 22 जनवरी गुप्त नवरात्रे 2023, ओए होए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कर्मों पे बिलीव कर लो बस, आई स्वेयर। कोई और उपाय करो ना करो, मेरी तो ये वीडियो मेरी चैचा सुनने के लिए ही देख लिया करो, आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि मैं जो दुनिया में हो रहा होता है, जो घटित हो रहा होता है, उसकी बातें कर रही होती हूँ। शादी पर जब लड़की लड़के के साथ बैठी होती है तो 90% लड़का और लड़की ने आजकल वाइन पी हुई होती है या वोडका पी होती है। यकीन मानिए, इसका रीज़न सर्दी भी बता देते हैं, इसका रीज़न स्ट्रेस बता देते हैं, इसका रीज़न फैशन बता देते हैं। लेकिन जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट आज मेकअप करने जाती है तो बताती हैं कि लड़की सुट्टे पे सुट्टे लगा रही थी। इसका मतलब होता है लड़की सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रही थी, उसका मेकअप करना मुश्किल हो रहा था। देखिए मैं पूरी दुनिया को तो बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन आप अपने घर को ज़रूर बदल सकते हैं। और जिस दिन आपने और मैंने अपने घर को बदलना शुरू किया, यकीन मानिए सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अग्नि के पवित्र फेरे लेते वक्त शराब पीना, सिगरेट पीना या गंदे और झूठे मुंह बैठना, जहां माँ बाप सुबह से भूखे होते हैं कि आज मेरे बच्चे की शादी है, कन्या दान कर कर ही कुछ खाएंगे, वहां पर लड़कियां अगर शराब पीकर फेरों पर बैठे। देखिए मैं पूरे समाज की बात नहीं करती हूँ, गांव देहात में अभी भी ऐसा नहीं होता है, छोटे शहरों में अभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन दिल्ली और मेट्रो शहरों में ये एक फैशन है और इस फैशन को रोकना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियां जब भी शादी के मंडप पर बैठें तो पवित्र और साफ स्वच्छ होकर बिना शराब पिए या बिना सिगरेट पिए बैठें तो बहुत उत्तम रहेगा। एक बात और समझनी होगी यहाँ पर, पंडित को भी जल्दी रहती है फेरों की और माँ बाप को भी जल्दी रहती है फेरों की। तो जब भी आप फेरे करें, याद रखिए कि ब्राह्मण को ये बता दे कि पूरी विधि विधान के साथ हमारे फेरे हों और हमारे फेरों के अंदर एक बात हमेशा याद रखिए कि 7 फेरे हों, फेरों के अंदर कोई जल्दीबाजी ना हो और शॉर्टकट में शादियां ना हो, नहीं तो शॉर्टकट में तलाक लेते हुए भी दिखाई देंगे आप। गुप्त नवरात्रों की बात करें तो गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं 22 जनवरी से, परंतु इस दिन
शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश भी कर रहा है। ये एक खगोलीय घटना है। शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश, जहां पर ऑलरेडी पहले से शनि बैठे हुए हैं। हालांकि शनि और शुक्र बहुत अच्छे मित्र हैं। टाइम रहेगा 3:53 शाम के समय पर शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों की मित्रता है, दोनों की मित्रता आपस में बहुत कुछ देगी, फैशन टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ देगी। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उन्हें इसमें सक्सेस मिलेगी। पार्लर और फैशन से जुड़े हुए लोगों को इसमें सक्सेस मिलेगी, और हाँ, महिलाओं को भी सक्सेस मिलेगी। इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि आपको कि गुप्त नवरात्रे तो गुप्त रूप से रखे जाते हैं। गुप्त रूप से माँ की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि कर माँ की अगर पूजा आराधना अर्चना की जाए और मन में संकल्प लिया जाए कि आप ये पूजा करेंगे और इसका फल आपको भगवान जरूर देंगे, तो इसकी पूजा आप अपने मन धन तन से कीजिए। किसी को इसके बारे में बताइए मत। करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर माँ की एक मूर्ति लेकर पंचामृत से माँ को स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान किस किस चीज़ का होगा ये समझिए, जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी और घी हो। माँ की मूर्ति को स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े पहनाइए, कलश स्थापित कीजिए, नारियल स्थापित कीजिए। अगर घर वालों को इससे शक हो जाएगा तो भले ही मत कीजिए। माँ के सामने जो है जोत जलाइए, माँ को इत्र लगाइए, माँ को श्रृंगार करवाइए, माँ की चौकी सजाइए, माँ को चुन्नी पहनाइए, चूड़ियाँ पहनाइए। और आप इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में इतनी ज़्यादा पावर और शक्तियाँ होती हैं। जब भी नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे नॉर्मली 2 बार आते हैं जिसे आप और हम मनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नवरात्रे 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे और 2 बार सामाजिक नवरात्रे। तो इस वक्त समाज में, इस ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को कैच करना है आपको। या तो आप आलस कर लीजिए कि ओ सो जाऊं, माघ का महीना भी चल रहा है। ये याद रखिए कि इस महीने के अंदर स्नान करना, पूजा करना, ध्यान करना, आराधना करना, अर्चना करना। अरे आप कुछ भी ना कर सको तो रोज सुबह उठकर एक माँ का मंत्र जाप माला का कर लिया, कमल गट्टे की माला पे या रुद्राक्ष की माला पर, तो ओए होए उसका भी आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आप माँ जो है उस शक्तियों का फ़ायदा उठाएं जो ब्रह्मांड में आसपास हैं। माँ का मंत्र जाप करें, माँ की पूजा करें। और कोई अगर आराधना कर रहा है माँ की या कोई पूजा कर रहा है तो भगवान के लिए उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाया। आप जैसे नॉर्मल पूजा करते थे वैसे ही नॉर्मल पूजा करते रहें। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें। और आपको बता दूं, इस समय पर तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, तंत्र सिद्ध करते हैं, बहुत से लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। आम आदमी व्यक्ति भी ये साधना कर सकता है और इस साधना से बहुत कुछ पा सकता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि गुप्त नवरात्रे गुप्त रूप से प्राप्त की गई शक्तियों के लिए होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रों में काली माँ की आराधना की जाती है, भैरव बाबा की आराधना की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुप्त नवरात्रों पे हमें बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। हमें पुराणों के अनुसार शिव की पूजा, शक्ति की पूजा शिव के बिना अधूरी है, तो हमें पूरे गुप्त नवरात्रों में शिव की पूजा भी स्पेशल करनी चाहिए। और शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें शिव और माता रानी की पूजा करनी चाहिए। समय समय पे गुप्त नवरात्रों पर हमें दान करना चाहिए, माँ की अखंड जोत जलानी चाहिए। हमें तिल, गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का समय है। हमें कंबल, हमें रेवड़ियाँ, हमें जूते, चप्पल, शॉल, इनका दान ज़रूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ सरस्वती की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। जो भी लोग IAS बनना चाहते हैं, विशेष कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पूरे गुप्त नवरात्रे माँ सरस्वती की आराधना, अर्चना, पूजा करें। माँ को फूल अर्पण करें, और वो भी माँ को सफ़ेद फूल अर्पण करें या नीला फूल अर्पण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और रावण ने भी विजय प्राप्त करने के लिए राम जी के ऊपर गुप्त नवरात्रों में ही पूजा की थी, लेकिन उसकी तो मंशा ही गलत थी, इसलिए उसकी पूजा कामयाब नहीं हुई। व्रत रखें, साधना करें। और रावण को जैसे भगवान विजय पाना चाहता था, उसने अपना कुंडली जागरण किया था इस गुप्त नवरात्रों में, इसलिए गुप्त नवरात्रे कुंडली जागरण के लिए भी विशेष बताए गए हैं। चांदी की छतरी माँ को चढ़ा सकते हैं। अगर आप उपाय करना चाहें, व्रत ना रखना चाहे तो नारियल पूरे 9 दिन माँ को चढ़ा सकते हैं, चुन्नी माँ को चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, इससे माँ आपको धन धान्य देगी। पंचामृत से माँ को स्नान हर रोज करवा सकते हैं। पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, 5 फलों का भोग लगा सकते हैं। सुहागनों को श्रृंगार अर्पण दे सकते हैं, इससे सदा सुहागन होने का वरदान मिलेगा। मंदिर में झंडे लगा सकते हैं। 9 दिन तक किसी छोटी कन्या को घर में बुलाकर ओए होए उसकी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं में खीर बांट सकते हैं। गुप्त नवरात्रे पर अब एक गुप्त उपाय बताती हूँ। अपने घर में एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाएं, उसमें 5 किलो जौ खरीद कर लाएं, और बर्तन इतना बड़ा हो कि उसके अंदर 5 किलो जौ आ जाए। रोज़ रात को सोने से पहले घर के एक एक व्यक्ति जो है उसके अंदर, उस मटके के अंदर जो है एक एक मुट्ठी जौ डालता रहे। जैसे 5 किलो जौ एक पॉलिथीन में रखी, एक मटका लाए, हर कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले
एक एक मुट्ठी उसके अंदर जौ डालता रहे। अब आपके घर में 5 लोग हैं, 3 हैं, अब जैसे मेरे घर में मेरे पति देव हैं, देव है, मैं हूँ, मैं 5 किलो जौ लाऊंगी, मटका लाऊंगी। रोज़ रात को सोने से पहले हम उसमें एक एक मुट्ठी जौ डाल देंगे, फिर पॉलीथिन को बांध के रख देंगे। मटके को घर की सेंटर टेबल पे रख दीजिए, घर के सेंटर में रख दीजिए। सुबह घर का कोई भी एक व्यक्ति बिना नहाए धोए उस मटके को उठाकर जहाँ पर कबूतर बाजरा खाते हैं, चिड़िया बाजरा खाती हैं, पक्षी बाजरा खाते हैं, वहाँ पर डालकर मटके को खाली करके घर ले आओ। और आखिरी दिन 9वें दिन, जिस दिन नौमी की रात हो, उस दिन, नौमी की रात को कह रही हूँ, आप फिर से एक एक मुट्ठी उसके अंदर जौ डालेंगे और जितनी भी जौ उसके अंदर बची है उसके अंदर डालकर और उस मटके को जहाँ पर पक्षी खाते हैं पीते हैं वहाँ डालकर उस मटके को तोड़ कर आ जाएंगे। आपकी सारे जीवन की परेशानियाँ टूट जाएंगी और 9 दिन के अंदर ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इसके रिजल्ट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। यकीन ना हो तो इस गुप्त नवरात्र में ये कर देख लें। गुप्त नवरात्र में बिना किसी को बताए, अगर व्रत नहीं रखना चाहते, अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते, माँ को श्रृंगार अर्पण नहीं करना चाहते, तेरे ज्योत जलाऊं कैसे माँ, मेरे पास तो खाने के भी लाले हैं, तो माँ आपको एक वरदान दे सकती है। क्या इस 9 नवरात्रे आप चप्पल छोड़ सकते हैं? क्या इस 9 दिन आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं? क्या इस 9 दिन आप चाय पीना छोड़ सकते हैं? मतलब अपनी कोई भी एक फेवरेट चीज़ 9 दिन गुप्त नवरात्रों में त्याग करके तो देखो, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।